उत्तर प्रदेश के नए पुराने ऐसे पेंशनर जिनको अभी तक है अपनी पेंशन पेमेंट का इंतजार। जनवरी का पहला हफ्ता चल रहा है लेकिन अभी भी आज सोमवार है। आप लोग अपनी पेंशन पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं। बड़ी दुविधा है, कैसे अपना स्टेटस चेक करें, कैसे समझे, कैसे क्या करें। दोस्तों, आपके हर एक सवाल का जवाब मैंने इस वीडियो में दिया है। पूरा जानकारी वीडियो एंड तक देखिएगा। आपको एक एक बात मैंने क्लियर किया है। कोई भी आपको पेंशन रिलेटेड समस्या नहीं होने वाला। सभी का पेंशन आने वाला है, चाहे आपका 1 महीने, आपका 3 महीने से लेके आपका 1 साल तक का कितना भी किस्त हो, सभी का आएगा। तो आपको ये पूरी जानकारी एंड तक देखनी है। आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। आपकी पेंशन से संबंधित हर दुविधा का समाधान है इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो एंड तक देखिए, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, सभी तरह के पेंशनर, आप चाहे नए हैं पुराने हैं, आज उनका 5 जनवरी 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आपका चाहे 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 1 साल से कोई भी पेंशन किस्त नहीं आई है ना, आपका कोई भी समस्या है तो इस वीडियो में मैं इसको पूरा एंड तक देखिएगा। आपको सारी बात समझ में आने वाली है। देखिए, सबसे पहले एक बार आपको बात बता दूं कि जितने भी ऐसे पेंशनियर हैं जिनका अभी तक आज तक पेमेंट नहीं आया है, उनको भी सबसे पहले किसी तरह से परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए, जानकारी के अभाव में आप लोग को समस्या होती है। आप लोग को अधूरी जानकारी ही आप लोग के लिए सबसे बड़ा सिद्धांत हो जाती है। आप लोग को समझ में नहीं आता किससे पूछे, कहां जाए, क्या करें। देखिए, मैं सभी नए पेंशनियर जितने भी हैं उनसे हाथ जोड़ के एक आग्रह करूंगा कि देखो, अगर आपने पेंशन, आपने कागज सब करा लिए, वेरीफाई हो गया, अब आपकी पेमेंट आनी है, तो अपने बैंक अकाउंट में एक डीबीटी स्टेटस एनेबल है कि नहीं, ये भी चेक कर लेना। इस एक गलती की वजह से, सबसे पहले बता दूं, नए पेंशनर अपनी पहली किस्त नहीं ले पाते, ना आगे आने वाली ले ही नहीं पाओगे। पेंशन का पैसा आपके खाते में चढ़ेगा ही नहीं, आएगा ही नहीं अगर आपके बैंक में डीबीटी बंद है तो। इस बात को समझिएगा बहुत गहराई से। देखिए, अगर अब देखिए, मैं इसका एक आसान सा तरीका है, मैंने वीडियो में बता रखा है, उसका वीडियो आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हैं। कैसे अपने डीबीटी का स्टेटस को चेक करें, जो कैसे, अगर आपका डीबीटी स्टेटस एनेबल नहीं है तो कैसे घर बैठे एनपीसीआई की वेबसाइट को तो कैसे एनेबल करना है, वो भी मैंने वीडियो में बना रखा है, देख लीजिएगा। तो अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, जितने भी ऐसे पेंशनियर हैं जो अभी तक अपना, देखो, सभी लोग जो पुराने पेंशनियर हैं उनको बहुत सहूलियत होती थी, या नए पेंशनियर, उनके लिए भी महत्वपूर्ण जानकारी है। आप लोग कहते हैं स्टेटस कैसे देखें। देखो, पीएफएमएस पोर्टल के थ्रू आप अपना स्टेटस जो पेंशन का दे सकते हैं। पहले क्या होता था कि डीबीटी स्टेटस ट्रैकर नाम से एक ऑप्शन आता था जो पीएफएमएस में, उसमें आप 1 साल की पूरी पेमेंट डिटेल, अपना डीबीटी का पेमेंट्स अपना देख पाते थे। लेकिन अब वो उस ऑप्शन को पीएफएमएस ने हटा दिया है। अब वहां पे नो योर पेमेंट नाम का ऑप्शन आ गया, जिसमें आप अपने बैंक के अकाउंट के थ्रू केवल जानकारी ले सकते हैं पेमेंट का। इसीलिए लोगों को ज्यादा समस्या आ रही है। अब समझिए ध्यान से एक और बात। देखो, पेमेंट आपका चाहे कितने भी महीने का पेंडिंग हो, इस बार आपका जरूर आने वाला है, खासतौर पे नए पेंशनियर का, पुराने पेंशनियर का। देखो, अगर आपको पेंशन से संबंधित कोई भी समस्या आती, तुरंत अपने नजदीकी पेंशन ऑफिस में संपर्क करो जहां से पेंशन बनवाइए। बिल्कुल भी देरी मत करना। अगर आपको अपने पेंशन से जुड़ी कोई बड़ी समस्या आ रही है, आपका बहुत महीनों से पुराने पेंशनर है, 6 महीने से ज्यादा का पेंडिंग है, आपका अचानक से बंद हो गया, कई मेरे दिव्यांग भाई बहन भी हो सकते हैं, वृद्धावस्था पेंशन भी हो सकते हैं, विधवा पेंशनर भी हो सकते हैं, कोई भी पेंशनर हो, अगर आपका लंबे समय से पेंशन बंद है बिना किसी वजह के, तो आप प्लीज अपने नजदीकी पेंशन ऑफिस में संपर्क करिए। देखिए, पेंशन पेमेंट्स में आप लोग कह रहे हैं हमारे 6 महीने से नहीं आया, 9 महीने, 1 साल से पेमेंट नहीं आया, क्योंकि पेंशन सिस्टम में इतनी जो है चीजें जो मिल रही थी, जो ऐसी चीजें जो नहीं मिलनी चाहिए वो भी मिल रही थी। कहने का मतलब है, लोग जो है डुप्लीकेट पेंशन लिए हुए हैं। अब समझिए कैसे लोग विधवा पेंशन भी ले रहे हैं और वृद्धावस्था पेंशन भी लेने को सोच रहे हैं, ले भी ले रहे हैं कई लोग। तो ऐसे डुप्लीकेट पेंशनियर हो गए, अपात्र पेंशनियर हो गए, लोग आयकर भर रहे हैं, इनकम टैक्स, और जो पेंशन ले रहे हैं। तो ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए, ऐसे लोगों को रोकने के लिए, अपात्र लाभार्थियों को मौका देने के लिए जांच होती है। जितने भी लाखों लोगों का नाम इस साल, जो बीते साल जो 2025 में 10-15 जो भी लाख लोगों का नाम नया जुड़ा है पेंशन में,
जितने भी कह रहे हैं मेरी न्यू वृद्धावस्था पेंशन नहीं आई, न्यू दिव्यांग, न्यू विधवा पेंशन नहीं आई, सबकी जांच होती है गहनता से, इस वजह से देरी होती है। बहरहाल जांच का प्रोसेस तो पहले कंप्लीट हो चुका है, अब आपकी बारी है पेमेंट की। पेमेंट भी बहुत ही जल्द आ जाएगा। और बात को समझो, आज से जो 3 महीना 6 महीना पहले जब पेंशनियर की संख्या और कम ही होगी, तो भी 20-25 दिन महीना भर तक आते आते पेंशन पेमेंट में लग जाता था हर जिले में। उत्तर प्रदेश कोई छोटा मोटा जो स्टेट नहीं है, काफी बड़ा स्टेट है। यहाँ पे पेंशनियर की संख्या करोड़ों में है। वैसे ही हर जो जिले वाइज धीरे धीरे आता है। कई कह रहे मेरा जो प्रयागराज से नहीं आया, कई कह रहे मेरा इलाहाबाद से नहीं, कोई कह रहा रामपुर से मेरा नहीं आया, कोई कह रहा विधवा दिव्यांग वृद्धावस्था। तो ऐसे ही पेंशनर पे नकेल कसने के लिए, ऐसे ही पेंशनर को, अपात्र पेंशनर को लिस्ट बेनिफिशियरी से हटाने के लिए इतना समय लगा, जो भी लगा। अब आप लोग का पेमेंट, आज मंडे है, वैसे देखिए पेमेंट हमेशा से रिलीज हो रहे हैं, पेमेंट लगातार ही रिलीज हो रहे हैं, ठीक है ना। पेमेंट, एक बात ये भी बता दूं कि देखो पेमेंट जब रिलीज होता है और डीबीटी के माध्यम से आपके बैंक खाते में आता है, तो कई बार बैंक के एंड से भी डिले होता है, वहां भी प्रोसेस होने में, आपके जो पर्टिकुलर खाते में बैंक तक पहुंचने तक भी डिले होता है। इस वजह से परेशान मत हुआ करो। जितने भी लोग मुझे ये कमेंट कर रहे हैं कि न्यू वृद्धावस्था पेंशन है, भाई साहब भाई बहन सभी लोगों का पेंशन आएगा, किसी को भी चिंता करने का कोई बात नहीं है। आप लोग बिल्कुल भी ना परेशान हो। मुझे पता है आप लोग की पेमेंट है, आप लोग को चिंता होती होगी, लेकिन आप लोग को बिल्कुल भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग का सभी का पेमेंट आएगा, बिल्कुल ही निश्चिंत रहिए। देखिए ऐसा मैं समझता हूं, जब पेमेंट लगातार इतने समय से ना आए तो मन में जो है समस्याएं उत्पन्न होती है। लगता है कि क्यों नहीं आ रहा, क्या हमसे कोई गलती तो नहीं हुई है। देखिए अगर गलती हुई होती तो आपका सब कुछ वेरिफिकेशन, सब कुछ ओके, वेरीफाइड, जो आपको बेनिफिशियरी कोड मिल गया, सब कुछ पीएफएमएस एक्सेप्टेड है, सब कुछ ओके, तो ऐसे नहीं होता। मेन बात है कि बेनिफिशियरी को तब तक पेमेंट नहीं मिलती जब तक सब कुछ क्लियर ना हो जाए। और सब कुछ अब क्लियर है, बस आप लोग का पेमेंट। ये मैं पूरी बात इसलिए बता रहा था कि आप लोग पूछते हैं क्यों इतना डिले हो रहा है, क्यों, तो इसी वजह से फिलहाल सब कुछ क्लियर है। पेमेंट आपको किसी भी दिन आ सकता है, न्यू वृद्धावस्था पेंशन का आएगा इस बार सबका, क्योंकि माननीय योगी जी ने इस महीने के, जो पिछले महीने के अंत में ही, पिछले साल जो दिसंबर के लास्ट वीक में ही बजट को पास किया था। बड़ा बजट आया है, जितने भी पेंशनियर, किसी का भी इस बार पेंशन में डिले नहीं होगा। इसी वजह से अनुपूरक बजट भी आया। और देखिए आप लोग को पेंशन संबंधी कोई भी समस्या हो, आप लोग प्लीज जो है उसको कमेंट के माध्यम से वीडियो, लाइव वीडियो में जरूर जुड़ा करिए। और एक बात बता दूं, आपकी पेंशन पेमेंट जो मैक्सिमम 2 हफ्ते से 2.5 हफ्ते के, मान के चलो कि 20-22 के अंदर में जिसका जिसका पेमेंट नहीं आया है उसका बिल्कुल लग जाएगा। कई लोग अभी भी मुझसे कह रहे हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर न्यू वृद्धा पेंशन ये सब, तो भैया सबका आने वाला है, किसी एक का भी बाकी नहीं रहेगा। आप लोग इसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि देखो भले ही उत्तर प्रदेश में पेंशन में बढ़ोतरी ना हुई हो, लेकिन पेंशनर की संख्या में बढ़ोतरी बहुत ज्यादा हुई है। लगभग इसी बार केवल वृद्धावस्था पेंशन में ही 9.5 से 9.25 लाख लोगों को नाम ऐड किया गया है। उसके अलावा विधवा पेंशन, फिर जो दिव्यांग पेंशन, तो संख्या लाखों में जा रही है। लाखों से सबका मिलाते तो करोड़ों में हो जाती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि बड़े पैमाने पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। हाँ, हालांकि पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। और इसके अलावा दोस्तों कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, सभी पेंशन भोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। उत्तर प्रदेश के जितने भी पेंशनर हैं, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, सभी से मैं हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। देखिए अगर आपको कोई भी सरकारी योजना या आपकी जो पेंशन से संबंधित या आपकी बैंक डीबीटी से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है तो आप लोग जरूर कमेंट किया करें। कोई भी समस्या है तो आप लोग कमेंट करेंगे, देखिए तभी उसका समाधान मिलेगा। तो प्लीज आपसे लाइव में, मैं जब आता हूँ लाइव में जुड़िए, मुझसे कमेंट में पूछिए, लेकिन आप लोग पूछिए, कंफ्यूजन मत रखिए अपने मन में। और जिनका भी पेंडिंग पेंशन है वो हफ्ते से 2 हफ्ते मैक्सिमम, 2.5 हफ्ते मैक्सिमम लगेगा, सबका पेमेंट आपके खाते में आने वाला है। सो उसके लिए बिल्कुल भी ना आप लोग ना परेशान हो। बहुत बहुत धन्यवाद।